ओके, लेट अस डिस्कस दिस बोल-जानो-वियर-स्ट्रॉस थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस। अच्छा, बोल-जानो-वियर-स्ट्रॉस थ्योरम फॉर सेट्स भी होती है, वो सेट्स में थोड़ी चीजें बची है, वो मैं डिस्कस होगा। देन वी विल सी दैट बोल-जानो-वियर-स्ट्रॉस सेज दैट फॉर बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये है। ठीक है, दिस इज बोल-जानो-वियर-स्ट्रॉस थ्योरम फॉर सेट्स। ठीक है, this is for sets. For sequences, what it says that a bounded sequence has at least one limit point। ठीक है, ये आसान है। देखो इसमें क्या होगा, जैसे हमने जो रेंज वाला कॉन्सेप्ट लिमिट पॉइंट का देखा, वो विल यूज दैट। ठीक है, मान लो ये कोई सीक्वेंस है, लेट आर बी रेंज ऑफ सीक्वेंस एक्स एन। ठीक है, वेयर ऑफ कोर्स एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक, तो देखो इसमें दो केस हो सकते हैं। जो आर है ये एक सेट हुआ, जो रेंज है तो आर इज ए सेट। ठीक है, तो पहला केस हो सकता है कि आर इज फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट ये हो सकता है ना। अब देखो आर फाइनाइट सेट है, इसका मतलब जो एक्स एन है, ये जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, नोट सीरीज, ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे एन बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब इसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी रेंज फाइनाइट है, इसका मतलब इसकी जो रेंज है उसमें लेट अस से A1, या लेट अस से A1, A2 एंड सो ऑन ए के, ये के एलिमेंट है। ठीक है भाई, बिकॉज दिस इज फाइनाइट, सो लेट अस से कि वो फाइनाइट नंबर के है, तो के एलिमेंट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई एलिमेंट लेट अस से एल है, एक एलिमेंट बीच में कोई, इसका मतलब जो एक्स एन इक्वल्स टू एल जो है, यहाँ पे जो एल एलिमेंट है, इसका मतलब एल जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो रही है, बिकॉज ये एक्स एन जो है, ये जो सीक्वेंस है x1 x2 एंड so on, xn एंड so on, इसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स है, और इन सब के इस सब में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगी उनका कलेक्शन ही रेंज होगी, बट ये रेंज तो फाइनाइट है। इसका मतलब कोई ना कोई नंबर तो एटलीस्ट वन नंबर तो ऐसा होगा इसमें जो मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, तभी तो फाइनाइट होगी इसमें। ओके, तो व्हाट वी कैन से, ओके, then there exists at least one L belongs to X, one L, ठीक है, belongs to R such that xn equals to L for infinitely many values of n, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ही होगी, सो दैट इम्प्लाइज दैट L इज लिमिट पॉइंट। वो ऐसा इसलिए बिकॉज एल का अगर नेबरहुड देखेंगे, एप्सिलॉन नेबरहुड, तो उसमें एल लाई करेगा जो कि इनफाइनटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब एल बिलोंग इन दिस इंटरवल फॉर इनफाइनटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन, दैट्स व्हाई दिस इज ए लिमिट पॉइंट। आई होप समझ में आता है। दूसरा केस हो सकता है कि जो आर है वो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, आर जो है इनफाइनाइट सेट है। केस टू, आर इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट बाउंडेड हो सकता है, राइट? जैसे यही है, मान लो 1/2 1/3 एंड सो ऑन 1/n, ये इनफाइनाइट सेट है वेयर n बिलोंग्स टू n, बट दिस इज बाउंडेड। इसका जो लोअर बाउंड है वो 0 है, इसके जो xn होंगे, और अपर बाउंड 1 है। ठीक, आई होप समझ में आता है। तो अगर इनफाइनाइट सेट है तो बाय बोल्जानो वीयरस्ट्रॉस थ्योरम ऑन सेट्स और बाउंडेड इनफाइनाइट सेट एज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ये यूज करेंगे इसमें। ठीक है, सो आर हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, बट ये मैंने डिस्कस किया अभी
कि अगर रेंज कोई लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस का तो नहीं है उसको, रिवर्स इज नॉट ट्रू, बट रिवर्स मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। आर इज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, दैट इंप्लाइज दैट एक्स जो सीक्वेंस है एक्स एन हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। आई होप समझ में आता है, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है दैट शो दैट अ बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो उसके दो केस लेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के, रेंज के हिसाब से विल प्रूव दिस, ठीक। आई होप समझ में आता है, ओके। Now let us take some example. Let us say that xn equals to 2021 plus root n divided by root n, where n belongs to natural number, ठीक है। Then so that sequence converges to 2, ये हमें शो करना है। तो नोट 2 बेसिकली दिस, लेट अस से यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, हाँ ठीक है, ये हमें शो करना है। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर ट्रेडिशनल फोर गिवन एप्स नो ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल, ठीक है। अगर हम ये कंसिडर किया जाए एक्स एन माइनस टू, तो एक्स एन क्या है 2021 प्लस टू रूट एन डिवाइड बाई रूट एन माइनस टू, और इसको अगर थोड़ा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये आएगा 2021 बाई रूट एन प्लस टू माइनस टू, लेट अस से दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन कर दी जाए तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, रूट एन डिवाइड बाई 2021 इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, ऐसा बोल सकते हैं। और एन इज ग्रेटर देन 2021 बाई एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट एम, इसको चलो ये ले लेते हैं 2021 एप्सिलॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, ठीक है, ये ले लिया जाए। देन या ऐसे भी डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट एम इज इंटीजर सच दैट दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो जो चीज इससे बड़े एन के लिए वैलिड है वो इस एन ग्रेटर देन एम के लिए भी वैलिड होगी, ऐसे ही बोल सकते हैं दिस इज स्क्वायर, ठीक है। देन फोर गिवन एप्स नो ग्रेटर देन 0 however small, however small x x n minus 2 is less than epsilon for each n greater than equals to m, where m is a integer greater than 2021 by epsilon square, or we can say this is the greatest integer of this plus 1, ठीक है। so इससे what we can say, hence limit x n tends to infinity is equals to 2, ये कन्वर्जेंट होगी बाई कन्वेंशनल डेफिनेशन, वी सॉल्व दिस, ठीक है। आई होप समझ में आता है। ऐसे ही और भी किए जा सकते हैं क्वेश्चंस, जैसे मान लो ये ले लिया जाए एक्स एन इज इक्वल्स टू 1/2 पावर एन वेर एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो जीरो आएगी, ठीक है। तो अगर एक्स एन माइनस जीरो किया जाए कंसीडर, तो क्या आएगा 1/2 पावर एन का मॉडुलस, लेट अस से दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और वी कैन से दैट 2 पावर एन इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, ठीक है। और बिकॉज लॉगरिथम फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सो यहाँ से वी कैन से दैट एन log 2 is greater than log 1/एप्सिलॉन, ठीक है। और वी कैन से दैट n is greater than log 1/एप्सिलॉन डिवाइड बाय log 2, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अब यहाँ पे, इफ वी सेलेक्ट आई एम let m belongs to n such that m is greater than log 1/एप्सिलॉन divided by log 2, then for given
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल, कहने का मतलब है कि ये जो एप्सिलॉन इसको हम कितना भी स्मॉल ले सकते हैं, ये अपनी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर एक भी एप्सिलॉन ऐसा मिल गया, एक भी एप्सिलॉन ऐसा मिल गया जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, देन अपनी जो ये लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन है, दिस इज बेसिकली आवर चॉइस। ठीक है, सो दिस शुड बी ट्रू इनफैक्ट फॉर एवरी एप्सिलॉन। अगर एक भी एप्सिलॉन ऐसा मिल गया जिसपे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, देन दैट लिमिट वोंट एग्जिस्ट। ठीक है, so then for given epsilon greater than 0 however small, there exists m belongs to n where m is of course function of epsilon, we can see, such that xn minus 0 is less than epsilon. ठीक है, there exists for each m belongs to n, so limit xn is 0 n tends to infinity of course. I hope समझ में आता है। when we'll see uniform convergence, then we'll see that this m जो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, ये कंडीशन वहां से हट जाएगी। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब कि एप्सिलॉन पे m डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इनफैक्ट इंटरवल्स इन्वॉल्विंग जीरो वो हमेशा डाउटफुल रहते हैं। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ओके, लेट अस डिस्कस सम मोर थ्योरम्स। ओके, इफ xn be a sequence such that xn is greater than 0 for every n belongs to n, and limit xn is, let us say, L, where n tends to infinity, then L is also greater than 0. ठीक है, दिस इज यूजफुल। ठीक है, इसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? हमें गिवन है कि xn जो है इसकी लिमिट L है, इसका मतलब दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल। ठीक है, ये बोल सकते हैं फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू या m बिलोंग्स टू n सच दैट। ठीक है, ये लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब हमें गिवन है कि जो, अच्छा, इसको वी कैन राइट xn इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन एंड L माइनस एप्सिलॉन, ऐसा लिख सकते हैं। भाई माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच लाई करेगा xn माइनस L, तो xn विल लाई बिटवीन दीज टू फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, दिस इज ट्रू। अब हमें गिवन है कि xn हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, लेट L इज लेस देन 0। ठीक है, देन क्योंकि एप्सिलॉन हमारे पे डिपेंड करता है, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, एंड एप्सिलॉन शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब इसको वी कैन चूज एज माइनस L, इसको माइनस L चूज कर सकते हैं तभी, क्योंकि L नेगेटिव है तो माइनस L पॉजिटिव होगा, तो वी कैन चूज एप्सिलॉन लाइक दिस। तो अगर ये यहाँ पे वैल्यू पुट की जाए तो क्या हो जाएगा, xn इज ग्रेटर देन 2L एंड लेस देन 0। ठीक है, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज इट इज गिवन दैट xn इज पॉजिटिव, so this is a contradiction। ठीक है, hence L has to be greater than 0 for every n belongs to n। अरे समझ में आता है, बड़ी आसान सी थ्योरम है। ठीक, अच्छा, इसी का इम्प्लीमेंटेशन इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को कैसे बोल सकते हैं, इफ xn is less than equals to yn for every n belongs to n, then limit xn will be always less than limit yn where n of course approaching towards infinity, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो इसमें क्या करेंगे, लेट ये नई सीक्वेंस मान लेते हैं xn माइनस या yn माइनस xn ले लेते हैं इसको। ठीक है, देन क्या हो जाएगा इससे, yn माइनस xn इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब zn ऑलवेज पॉजिटिव फॉर n बिलोंग्स टू n। ठीक है, और देन बाय अबव थ्योरम व्हाट वी कैन से दैट लिमिट zn n टेंस टू इन्फिनिटी जो होगी वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और इसको भी कैन से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी basically yn minus xn, this has to be greater than equals to 0, or we can say that limit n tends to infinity yn is greater than equals to limit n tends to infinity xn। ठीक है, यही शो करना था।